हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को देवउठी एकादशी और तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख पाएंगे कि बायोलॉजी के ही प्रश्न मैं इस वक्त बना रही हूँ। आगे चल के आपको और भी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते ही शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कोशिका अंग और संरचनाएं केंद्रक कोशिका का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए उपापचयी क्रियाओं का स्थल, ऑप्शन बी मुख्य भाग, ऑप्शन सी केवल जंतु कोशिका में उपस्थिति, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति का निर्माण स्थल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य भाग। कोशिका अंग और संरचनाएं केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। केंद्रक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहते हैं। वो अम्ल हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ह्यूमन की केंद्रक में। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन, पैलाडे, कोवेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर, कोशिका कला और केंद्रक के बीच, केवल कोशिका भित्ति में, लाइसोसोम के अंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कला और केंद्रक के बीच कोशिका द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम किसका बना होता है। केवल डीएनए, केवल प्रोटीन, शर्करा और वसा, डीएनए और क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का आनुवांशिक वाहक किसे कहा जाता है। केंद्रक कला, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य। कोशिका का आनुवांशिक वाहक किसे कहा जाता है। केंद्रक कला, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। राइबोसोम की खोज 1953 में किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, कोवेरी, फ्लेमिंग, पैलाडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम की खोज 1953 में पैलाडे ने की थी। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। वसा का संश्लेषण, शर्करा का भंडारण, प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए का द्विगुणन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है। सेंट्रोसोम की खोज 1888
1888 में किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज 1888 में किसने की थी? पैलाडे, कोवेरी, रॉबर्ट हुक, डार्लिंगटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोवेरी। कोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज 1888 में की थी। सेंट्रोसोम मुख्यतः किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिका, केवल जीवाणु कोशिका, जंतु कोशिका, शैवाल कोशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कोशिका विभाजन, उत्सर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन। स्पाइरोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइपेज, हाइड्रोलाइटिक एवं ऑक्सीकृत पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलाइटिक एवं ऑक्सीकृत। क्वेश्चन नंबर 13, स्पाइरोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, जल का परिवहन, आनुवांशिक सूचनाओं का महत्व। आनुवांशिक सूचनाओं का वहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा का संश्लेषण करना स्पाइरोसोम का कार्य होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? केवल कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल, केंद्रक रस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक की खोज किस वर्ष हुई थी? 1835, 1953, 1888, 1831। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1831। केंद्रक की खोज 1831 में हुई थी। कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन, पैलाडे, डार्लिंगटन, विर्चो। कोशिका विभाजन को सबसे पहले विर्चो ने देखा। डी राइट आंसर। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अचल कोशिका, निष्क्रिय कोशिका, मृत कोशिका, सक्रिय विभाजनशील कोशिकाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय विभाजनशील कोशिकाएं। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? सक्रिय वृद्धि वाली कोशिकाएं, अविकसित रोगग्रस्त जीन और शीघ्र विभाजित होने वाली कोशिकाएं, केवल जंतु कोशिका, केवल पादप कोशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित, रोगग्रस्त जीन और शीघ्र विभाजित होने वाली कोशिकाओं में।
असूत्री विभाजन का उदाहरण कौन सा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यीस्ट और शैवाल, घाव भरना। असूत्री विभाजन का उदाहरण कौन सा है? यीस्ट और शैवाल। ये असूत्री विभाजन वाले उदाहरण हैं। समसूत्री विभाजन का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक विविधता लाना, शारीरिक वृद्धि और मरम्मत करना, युग्मकों का निर्माण करना, गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना। समसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक वृद्धि और मरम्मत करना। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम्स में हेल्प भी होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।